स्टूडेंट वेलकम इन मोदस इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलीटेक्निक बुढ़ाना। आज हम यूनिट 3 इंग्लिश की रीडिंग स्किल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। रीडिंग स्किल यूनिट 3 में आपके लिए आती है अनसीन पैसेज फॉर कंप्रेंसेशन बेस्ड अपॉन पैसेज। देखो, कंप्रेंसेशन होती है समझदारी, एक स्टूडेंट में कितनी समझ है। और अनसीन पैसेज, जो पैसेज का मतलब होता है कोई भी पैराग्राफ, गद्यांश जो आपने ना देखा हो, जैसे कोई स्टोरी, उसके आधार पर एक पैसेज होगा। बेस्ड अपॉन द पैसेज, एक पैसेज के आधार पर, उनकी बिना देखी हुई एक कहानी, कोई स्टोरी, जिसमें से आपको कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, उन क्वेश्चंस के आपको जवाब देने हैं उसी में से। तो कंप्रेंशन ऑफ एन अनसीन पैसेज मीन्स ए कंप्लीट एंड थ्रो अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैसेज। कंप्रेंशन समझदारी का मतलब होता है किसी अनदेखी हुई एक कंप्लीट पैसेज में से उसके भाव को समझना। The main objective of comprehension is to test one's ability to grasp the meaning of a given passage properly and also one's ability to answer। और उसका मेन उद्देश्य होता है किसी एक की योग्यता को जांचना और उस पैसेज में से गिवन क्वेश्चंस के आधार पर छांट करके उस पैसेज का एक मीनिंग तैयार करना। एंड आल्सो वंस एबिलिटी टू आंसर, और एक दूसरे की योग्यता क्वेश्चन से आंसर देने की। इन ऑन वंस ऑन वर्ड, एक अपने शब्द में, द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पैसेज, जो क्वेश्चन उसी पैसेज के आधार पर रहेंगे। तो इट मीन्स कि कंप्रेंशन पैसेज, एक पैराग्राफ आपको दिया जाएगा, उसमें से आपको कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे और क्वेश्चंस का आंसर आपको पैराग्राफ में से देखना है। एक टीचर जो एग्जामिनर होता है वो स्टूडेंट को जज करने के लिए कि स्टूडेंट के अंदर कितना ज्ञान है, उसे इंग्लिश की कितनी नॉलेज है, इसलिए कंप्रेंशन पैसेज देते हैं। जो एग्जामिनर है वो पैसेज से समझ जाता है कि स्टूडेंट जो एग्ज़ाम दे रहा है उसके अंदर कितनी क्वालिटी है इंग्लिश की और वो कितना इसके बारे में जानता है। तो लेट अस डिस्कस। देखिए, हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं कंप्रेंशन का। कंप्रेंशन की ये आपके लिए सामने है एक स्टोरी, जैसे अर्थक्वेक के शेकिंग ऑफ ग्राउंड, तो ये एक कवर स्टोरी है या एक अर्थक्वेक के बारे में आपको बताया जा रहा है। साइड में देखिए, इसमें आपको क्वेश्चन दे रखे हैं 1 2 3 4 5। ये जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको दे रखे हैं ये स्टूडेंट्स नंबर के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आपके एग्जाम में 8 नंबर का आता है तो ये 8 क्वेश्चन होंगे। अगर 10 नंबर का आता है 10 क्वेश्चन होंगे। हो सकता है कि 5 क्वेश्चन हो, एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स हो। ये जो आपको दे रखा है इसमें हम आपको समझाएंगे कि किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है। पहला रूल, इसका लेवल फर्स्ट रूल होता है। लेवल फर्स्ट का है, कभी भी आप पैराग्राफ को स्टार्टिंग में नहीं पढ़ोगे। जब भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो अपने कीमती समय को ख़राब नहीं करना है। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ोगे और क्वेश्चन पढ़ के आप आंसर देना शुरू कर दोगे। ज़्यादातर इन केसेज में क्या होता है कि जैसे पहला क्वेश्चन है उसका आंसर पहले ही 1 2 लाइन में मिल जाता है, दूसरे क्वेश्चन का दूसरी लाइन में मिल जाता है, तीसरे क्वेश्चन का तीसरी चौथी लाइन में मिल जाता है, ऐसे ही लगभग मिल जाते हैं। स्टूडेंट याद रखना है, अगर पैराग्राफ प्रेजेंट में है तो आपको आंसर प्रेजेंट में देने हैं और पास्ट में तो आपको पास्ट में देना है। एक चीज़ याद रखनी है कि जैसे आई माई मी को थर्ड पर्सन में बदलना है, जैसे ही सी या सी हर ही सी ही हिज हिम, ऐसे। तो ऐसे फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन को आपको ट्रांसलेट करना आंसर देते समय। देखो, पहला रूल ये कहता है, जो मैं आपको बता रहा हूँ लेवल, कि क्वेश्चन जो है वो पैराग्राफ में होंगे और लगातार होंगे। लेवल 2 ये भी कहता है, रूल 2, कि हो सकता है कि क्वेश्चन आगे पीछे भी हों, क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो आगे पीछे भी हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको जैसे क्वेश्चन आपने पढ़ा, क्वेश्चन का मतलब समझ आया, तुरंत अपना पैसेज पढ़ना है। अगर पैसेज में स्टार्टिंग से और एंड तक नहीं मिल रहा तब तो आपको एंड तक पढ़ना है। स्टार्टिंग में मिल जाए आंसर, वहीं छोड़ दीजिए, आंसर लिखिए, फिर सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए। आगे बताते रहेंगे आपको ऐसे ही। तो पहले रूल का मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ, जैसे आप देख सकते हो इस पैसेज को। स्टूडेंट, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ेंगे, व्हाट कॉजेज एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का एक कारण क्या होता है। पैसेज 2 प्रकार की होती हैं, एक ऑप्शनल होती है, एक विदाउट ऑप्शन वाली होती है। अगर ऑप्शन वाली है, पहले पैराग्राफ में क्वेश्चन का आंसर देखेंगे और फिर उसमें ऑप्शन में मिलाएंगे। अगर ऑप्शन में मिल रहा है तो उसी को टिक कर देंगे, अगर नहीं मिल रहा तो उसको हाथ से लिख देंगे। जैसे कि आप देख सकते हो पैराग्राफ फर्स्ट में पहले का आंसर हमें मिल गया है। स्टूडेंट,
आप देख सकते हो कि पहले लाइन में अर्थक्वेक इज ए शेकिंग ऑफ ग्राउंड कॉज्ड बाय द सडन ब्रेकिंग एंड शिफ्टिंग ऑफ लार्ज सेक्शन ऑफ द अर्थ रॉकी आउटर सेल। तो ये रीजन दे रखा है कैसे होता है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक होता है शेकिंग वाइब्रेशन के द्वारा, जब सडनली ब्रेकिंग होती है, शिफ्टिंग होती है अर्थ की आउटर सेल में। तो अब क्वेश्चन में हम ऑप्शन में देखेंगे जा करके। स्टूडेंट देखिए ऑप्शन क्वेश्चन का फर्स्ट फ्लड, डिफॉरेस्टेशन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, और ऑप्शन डी दे रखा मूवमेंट ऑफ अर्थ रॉकी आउटर सेल। तो ये हमारा सही है, तो हम इसे क्लिक कर देंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे, व्हाट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ रिवर्स, क्या नदी की डायरेक्शन को बदल सकता है। तो अब हम सेकंड में चलेंगे, पैराग्राफ में ही सेकंड के आंसर के लिए। देखिए सेकंड में का आंसर हमें मिल गया है। आप पैराग्राफ पढ़िए स्टूडेंट। देखिए जहाँ पे 2 लिखा हुआ है, रॉक मूवमेंट ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक कैन मेक रिवर चेंज देयर कोर्स। तो क्या रॉक मूवमेंट्स ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक के दौरान रिवर के रास्ते को चेंज कर सकता है। तो हम क्वेश्चन में जाके देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स देखिए ऑप्शन बी मूवमेंट्स ऑफ रॉक्स इसमें लिखा हुआ है, जो कि ऑप्शन सही है। अगर ये ऑप्शनल नहीं होता तो हम कैसे लिखते, वट की जगह लगा देते मूवमेंट ऑफ रॉक्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ रिवर। तो ये हमारा आंसर होता अगर हमें ऑप्शन में नहीं दिया होता। स्टूडेंट नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू अर्थक्वेक बीनीथ द ओशियन क्रिएट। क्या भूकंप विशाल जलसमूह बनाने में समर्थ है। ऑप्शन देखते हैं और चलते हैं पैराग्राफ की तरफ। देखिए पैराग्राफ में चलते हैं, जहाँ पे 3 लिखा हुआ है, अर्थक्वेक बीनीथ द ओशियन कैन क्रिएट ए सीरीज ऑफ ह्यूज डिस्ट्रक्टिव वेव कॉल्ड सुनामी। अर्थक्वेक योग्य होता है विशाल समुद्र की लहरें बनाने में, कि एक सीरीज बनाने में, ह्यूज डिस्ट्रक्टिव जो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होती है, खतरनाक होती है, वेव्स तरंग जिन्हें कहते हैं सुनामी। ऑप्शन में देखिए सुनामी है ना, तो देखिए ऑप्शन में हमें सुनामी दिया हुआ है, तो वही इसका राइट आंसर है। अगर स्टूडेंट ये आंसर नहीं दिया होता तो हम लिखते हैं इसे, अर्थक्वेक बीनीथ द ओशियन कैन क्रिएट सुनामीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट कॉज द डेथ ऑफ पीपल ड्यूरिंग अर्थक्वेक। क्या कारण था अर्थक्वेक के दौरान लोगों की मृत्यु का। डियर स्टूडेंट देखिए पैराग्राफ में चलते हैं और पढ़िए सुनामी से आगे। अर्थक्वेक यूजुअली नेवर किल पीपल डायरेक्टली। अर्थक्वेक कभी भी लोगों को डायरेक्टली नहीं मारता है। इंस्टेड फिर भी मैनी डेथ्स एंड इंजरीज रिजल्ट फ्रॉम फॉलिंग ऑब्जेक्ट। जो बहुत सी मृत्यु और इंजरीज होती हैं वो गिरने वाले ऑब्जेक्ट्स और कोलाप्स ऑफ स्ट्रक्चर से होती हैं। तो हम देखते हैं क्वेश्चन में जाकर के, क्वेश्चन में हमें ऑप्शन दिया है या नहीं दिया है। तो डियर स्टूडेंट देख सकते ऑप्शन सी देखिए, फॉलिंग ऑब्जेक्ट एंड कोलाप्स ऑफ स्ट्रक्चर हमें दिया हुआ है, तो यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्स ऑफ एन अर्थक्वेक डिपेंड ऑन व्हाट। कि जो अर्थक्वेक का फोर्स होता है वो किस पे डिपेंड होता है। स्टूडेंट चलते हैं पैराग्राफ में। देखिए 5 लिखा हुआ, द फोर्स ऑफ एन अर्थक्वेक डिपेंड ऑन हाउ मच रॉक्स ब्रेक एंड हाउ फॉर इट शिफ्ट। तो रॉक ब्रेक्स और हाउ फॉर शिफ्ट पर डिपेंड होता है। क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हमें दे रखा बी, शिफ्टिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स, ये इसका सही आंसर है। तो द फोर्स ऑफ एन अर्थक्वेक डिपेंड ऑन शिफ्टिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स। डियर स्टूडेंट ये एक सेट मैंने आपको घर की प्रैक्टिस के लिए दिया है। पहले आप इसे अपनी कॉपी में लिखोगे, बाद में एक साइड में इसके क्वेश्चन लिखोगे, फिर इसके क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के बाद इसे ग्रुप पर दोबारा डालोगे। इसके सही और गलत का मैं आपको बताऊंगा, और मुझे लगता है कि आप मेरी दी गई इस ज्ञान से संतुष्ट हो। आगे भी मैं ऐसी वीडियो शेयर करता रहूँगा। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।